और उनमें से एक है नर्व इंपल्स कंडक्शन, है ना। नर्व का एक से दूसरी जगह पे जो सिग्नल होता है ना, वो भेजने में इन आयंस का बड़ा रोल रहता है। तो अगर मान लो ये नहीं रहे तो लफड़ा हो सकता है ना। हाँ, अब भाई ये तुम क्या क्या नाम लिख रहे हो ये मुझे नहीं पता, है ना। इतना डिटेल में मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है। मुझे लग रहा है तुम्हारा बायोलॉजी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था, है ना। हाँ, सोडियम पंप थ्योरी, हाँ 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 हाँ, समझ गया मैं, मतलब हाँ, समझ में आ गया मुझे कि तुम्हें बायोलॉजी में कुछ खास इंटरेस्ट था, लेकिन किन्हीं रीजंस की वजह से तुम्हें मैथ से लेना पड़ गया। मैं समझ गया अब तो। हाँ बताओ, कितने बड़े बड़े नाम लिख रहे हो भाई तुम। हाँ हाँ, मतलब समझ गया मैं, रीजन मुझे समझ में आ गया। ठीक है, चलो बताओ, अगर हम लोग आगे चल सकें तो, है ना। अगर डन लिख दिया है, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये एनसीईआरटी की लाइन है, और ये उसमें लाइन लिखी हुई थी कि मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस एंड नर्व इंपल्स कंडक्शन। ये मेंस में क्वेश्चन था कि ये काम कौन करता है, ये वाले आयंस करते हैं, है ना। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, डन। अगर तुम कहो तो आगे चल सके। हाँ मुझे तो मुझे मतलब बायोलॉजी का सिर्फ एक ही लाइन याद है ना। मुझे बायोलॉजी का सिर्फ एक ही लाइन याद है बायोलॉजी में मुझे, और वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। मतलब ये एक स्पेसिफिक लाइन थी जो मतलब इतनी बार रट ली थी, अब उसका मीनिंग पता हो ना हो लेकिन दिमाग में छा गई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। और मुझे लगता है तुम्हें भी, तुम में से भी कई सारे जो लोग होंगे ना, अभी तो तुम क्या ना 10th क्लास पास करके आए हो जस्ट, है ना, थोड़े टाइम पहले, लगभग 1 साल हुआ है। अभी 5-7 साल हो जाएंगे ना जब तुम्हारी कॉलेज वॉलेज हो जाएगी, है ना। अभी तुम्हारे पास क्या है ना, लाइफ में याद रखने के लिए बहुत कम चीजें हैं, है ना, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है तुम्हारे पास, है ना, याद रखने के लिए, है ना। और तुम में से तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक ही चीज को याद रखना चाहते हैं, बोले बस मैं तो उसी का भक्त हूँ, है ना, उसके अलावा मुझे कोई याद नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे तुम थोड़े से मेच्योर होने लगोगे ना, है ना, जब तुम कॉलेज में चले जाओगे, है ना, तो उस समय तुम्हारे पास याद रखने के लिए बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी। तो उस समय ना तुम्हें फिर बहुत सारी चीजें पुरानी भूलनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें नई चीज याद रहेगी, है ना। क्योंकि यहाँ तो स्पेस फिक्स है ना, वो स्टैक है, नीचे वाला हटेगा तभी नई इंफॉर्मेशन आएगी, है ना। तो उस समय तुम्हें सिर्फ बायोलॉजी में इतना याद रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ ए सेल, है ना। हाँ, यस, आईआईटी बाबा, आईआईटी बाबा भाई गजब ट्रेंड में है आजकल, है ना, गजब ट्रेंड में है आईआईटी बाबा। कई बार तो भाई उनकी बातें ऐसी होती है ना उस बंदे की, एकदम से, है ना, बिल्कुल अलग। अब समझ रहे हो तुम आईआईटी की कीमत, है, समझ रहे हो तुम आईआईटी की कीमत। वो भाई साहब इतने फेमस इस वजह से हो गए क्योंकि वो आईआईटी से थे, है ना। तो आईआईटी का टैग तुम समझ लो कि जीवन में तुम्हें मतलब इधर इधर से उधर पहुंचा सकता है, यहां से यहां पहुंचा सकता है ना। हाँ, ऐसा ही है भाई। आ जाओ, अब हम लोग स्पेसिफिकली, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था सर, है ना, ये क्या था, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बातें थी एसवेलोक एलिमेंट से रिलेटेड। अब हम लोग स्पेसिफिकली किसकी बात करने वाले हैं, स्पेसिफिकली बताओ। कोई कह रहा है कौन आईआईटी बाबा, भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है यार ये भाई, कहाँ है दुनिया, मतलब चांद पे पहुंच गई, आपको ही नहीं पता आईआईटी बाबा, ओ हो, बताओ यार, अब क्या ही बोलूं मैं। आ जाओ भाई, ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। और ग्रुप 1